है? हाँ, हंसने तो हंसमुख के। हंसनी क्या करेगी? पति आएंगे बड़े हंस करके बात करेगी। बाहर से पति आया है, थक करके आया है, उसका क्या काम है? चाहे कितनी भी परेशानी है घर में, आते ही नहीं बताएगी। जल पिलाएगी, बड़ी हंस करके बात करेगी। हंसनी का वो काम है। हंसनी और डंकनी। डंकनी कैसी होती है महाराज? सुबह से सांझ हो गई और मुड़ के बाहर खुले पड़े। ओहो, पति आए, कहने लगी, अरे निपुते अब आयो तू, तेरे को पता नहीं है सुबह से कहाँ गया है? क्या काम करके आया है बेचारा? सुबह का गया है, कमाने गया है। क्या कहेंगे? अरे अब आया है, पता नहीं आपको? पद्मिनी का क्या काम है? चाहे घर में कितना भी कार्य बिगड़ रहा है, समाज में एक करके चलना, क्योंकि अपने घर की लाज नहीं, क्योंकि हे मेरी माताओं, अपने घर की लाज बिगाड़ना और बनाना अपने हाथ होता है। यदि आपने अपने घर की लाज को बिगाड़ दिया, आपकी हंसी नहीं है तो संसार की हंसी नहीं होगी, खुद आपकी हंसी होगी। संसार का कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोई आप, क्योंकि संसार तो क्या करता है? रो रो के पूछता है और हंस हंस के उगाड़ता है। इसलिए है मेरी माताओं, कदम विराजे और सूरज की उनियार। पद्मिनी के पैरों में पद्म विराजमान होता है। वो लक्ष्मी होती है जो परिवार को बांध करके चलती है। एक कह दे उसकी सुन ले, वो लक्ष्मी है, सरस्वती है। तो अभी कहां छोड़ा भजन भैया? वहीं ले चले। चादर है, यदि इसमें दाग लग गया तो इसको धोबी छुड़ा देगा। चादर में दाग लग गया तो उसे धोबी छुड़ा देगा। लेकिन ऐसा कौन सा दाग है मेरी माताओं भक्तों जो छुड़ाने से भी नहीं छूटेगा? चादर में दाग लग जाए उसे धोबी तुरंत छुड़ाए, और कुल में दाग लग जाए। यदि आपके कुल के अंदर दाग लग गया तो वो 7 पीढ़ी तक नहीं छूटेगा। और कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए हो, उसे कौन छुड़ाए हो, उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन छुड़ाए। और होती है चूपड़का कैसी होती है? देखिए, भोजन बन रहा है, स्त्री का कर्म है रसोई को साफ करके भोजन बनाए। कुछ माताएं क्या करती हैं, भोजन बन रहा है, पकौड़ी बन रही है, तो देख लेती हूँ नमक कैसा है। अरे
लेकिन भाई जैसा भाई नहीं मिलेगा, भाई जैसा भाई नहीं मिलेगा। लेकिन आज क्या हुआ देखिए, पहले भाई भाई में कितना प्रेम था, भाई भाई के बगैर नहीं रहता था। लेकिन आज का भाई थोड़ी सी प्रॉपर्टी के पीछे अपने खून के रिश्ते को भूल जाता है। आज क्या हो रहा है, भाई का भाई दुश्मन बना हुआ है। आज भाई का भाई दुश्मन बना हुआ है। मेरी माताओं, भाई से सलाह नहीं लेगा, आज भाई से सलाह नहीं लेगा। किससे? भाई कौन बना हुआ है आज कलयुग में? साला भाई बना हुआ है। भाई से सलाह नहीं लेगा, साले से सलाह लेगा। साले ने कह दिया कि जीजाजी ये करना है, वही करोगे ना हैं? और भाई ने कह दिया भाई की नहीं मानेगा, और माँ ने कह दिया माँ की नहीं मानेगा। माँ कौन बनी हुई है? साली माँ बनी हुई है। साली ने कह दिया, वो कह दिया, वो कह देगी ठीक है। हे मेरी माताओं, फुलवाड़े और क्या होता है भैया? खड़ा होगा। भाई से दुश्मन झगड़े, भाई उसे तुरंत बचाए। भाई दुश्मन बन जाए, उसे कौन बचाए? उसे कौन बचाए? उसे कौन बचाएगा? उसे कौन बचाए? उसे कौन बचाए? उसे कौन बचाए? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली सांचे दरबार की जय हो। आनंद नहीं आया जयकारे में? आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे टीवी चल रही हो, हैं? अरे जोर से जयकारा लगाओ। बोली बालाजी महाराज की। हाँ, आपने जोर से जयकारा लगाया। तुम्हारा सेवा करने लगी। अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमारों ने सिद्धों के द्वारा बनाए कुंड में चमन ऋषि के लिए स्नान कराया, जिससे रूपवान पुरुष हो गए, बड़ी सुंदर पुरुष हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए हे मेरी माताओं, मां शक्ति होती है। देखिए, एक ट्रेन, एक लाल झंडी होती है। देखिए जो क्या कह रहा हूं मैं, एक लाल झंडी कितनी बड़ी ट्रेन होती है उसको रोक देती है। एक लाल झंडी कितनी बड़ी ट्रेन होती है उसको रोक देती है। तो इसलिए हे मेरी माताओं, आप पर तो लाल झंडी है। देखिए आपकी मेहंदी लाल है, मेहंदी लाल, मांग लाल, नाखून लाल है, महावर लाल। इसलिए आप सुधरोगे तो युग सुधरेगा। मेरी माताओं, प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। सूर्य जी कहने लगे, हे महाराज, चमन ऋषि उसी प्रकार से हो गए, बड़ी सुंदर रूपवान पुरुष।
मनुपुत्र नवग हुए, नवग के नाभाग हुए। उसी समय सूर्य जी कहने लगे, राजा सजाति के 3 पुत्र हुए, उत्तान, वही, अनावर्त और भूरसेन। उन्होंने समुद्र के अंदर ही कुशस्थली नाम की नगरी बसाई। उनके 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े अब तो कुदमी हुए। अब तो उनमें सबसे बड़े पुत्र कुदमी हुए महाराज। उनके महाराज एक कन्या थी रेवती, और रेवती 27 हाथ लंबी थी। रेवती कितनी लंबी थी? अब तो रेवती विवाह योग्य होने लगी। भैया इतनी लंबी से कौन विवाह करे? 27 हाथ लंबी से कौन विवाह करे? पिलरों भी होगो 27 हाथ को, और भी बड़ो हैं। सबने हाथ जोड़ दिए, भैया हम तो इतनी बड़ी से विवाह नहीं करें, इतना लंबो पेट कहां से लाएंगे आप? उसी समय महाराज ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे भैया कुदमी चिंता ना करो, इसका विवाह आगे बलराम जी महाराज के साथ में होगा। कहने लगे इसका विवाह आगे बलराम जी महाराज के साथ में होगा, तनक आप धीर रखिए। इधर से सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षा, मनुपुत्र नवग हुए, उनके नाभाग हुए, उनके अमरीश हुए। अमरीश अब तो नाभाग उनके सुखे वाचक श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को लीला का बखान सुना रहे। अमरीश के 3 पुत्र हुए, केतुमान, संवे, विश्वरूप। इस प्रकार से उनके पुत्र हुए। एक बार अब तो महाराज संतान ना होने के कारण वंश परंपरा की रक्षा के लिए उन्होंने अंगरा ऋषि रथिरथ की भार्या पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने एक बार मनु जी महाराज की नाक से छींक उत्पन्न हुई। इक्ष्वाकु जी महाराज का जन्म हुआ, और इक्ष्वाकु जी महाराज के 100 पुत्र हुए, उनके विक्षुप्न में दंडक हुए। ऐसे ही महाराज यमुना स्वरूप संतानहीन थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने मित्र वालों ने यज्ञ कराया। राजा यमुना स्वरूप को रात्रि में प्यास लगी। जब यमुना स्वरूप को रात्रि में प्यास लगी तो जल की व्यवस्था कहीं नहीं दिख रही है, तो यज्ञशाला में पहुंच गए वो, और यज्ञशाला में अवमंत्रित जल रखा हुआ था। उस गिलास के जल को यमुना स्वरूप पी गए, और पीते ही मेरी माता उनकी गर्भ रह गया। गर्भ रह गया, देवताओं में हलचली मच गई। देवता लोग कहने लगे, भैया अब इसका बालक का जन्म कैसे होगा? यमुना स्वरूप की दाहिनी कोख को फाड़ करके बालक का जन्म किया। उस बालक का नाम मानधाता रखा गया। बोलिए मानधाता जी महाराज की। यमुना स्वरूप के पुत्र मानधाता हुए, चक्रवर्ती राजा हुए। मानधाता का विवाह बिंदुमती से हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, पुरस्कृत एवं अमरीश। परम तेजस्वी सौरभ ऋषि एक बार यमुना में जब डुबकी लगा रहे थे, ऐसे ही महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज, आगे भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को लीला का बखान सुना रहे हैं। मानधाता के पुत्रों, अब तो महाराज मुचकुंद आदि योगी हुए थे। आगे अब तो महाराज रोहित के पुत्र हरित हुए, हरित के चंपक हुए, चंपक के सुदैव हुए, सुदैव के विजय हुए, विजय के बारुक हुए, और बारुक जब राज्य छीन लिया तो अपनी पत्नी के साथ चला गया। वहां बुढ़ापे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पति सती होने लगी, वो गर्भवती थी। उनकी मृत्यु होने लगी तो महाराज
उसको रोक लिया। उसकी सौतों ने उसको भोजन में विष मिला करके देने की कोशिश की, लेकिन वो उसका गर्भ क्षीण नहीं हुआ। उसके अब तो महाराज सगर जी महाराज हुए। बोलिए सगर जी महाराज की। सगर जी महाराज की पत्नी से उधर से तूमें निकली, 60,000 पुत्र हुए। मच्छर के समान दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। अब तो महाराज मच्छर के समान 60,000 पुत्र दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। इंद्र ने घोड़ा को चुरा करके अब तो कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। घोड़े की खोज में चले जा रहे हैं। कपिल जी भगवान का भजन कर रहे थे। कपिल जी के यहाँ पर पहुंच गए। कपिल जी से बड़ा बुरा भला कहने लगे। सगर जी महाराज के 60,000 पुत्रों को पृथ्वी पर धराशायी कर दिया, और पृथ्वी पर धराशायी करते ही महाराज उनके महाराज अब तो अंशुमान चले जा रहे हैं। असमंजसपूर्ण जन्म में योगी थे। असमंजस चला जा रहा है अपने भाइयों की खोज करता हुआ। अब तो जब असमंजस अपने भाइयों की खोज करता हुआ चला जा रहा है, उसी समय कपिल जी के आश्रम पर घोड़े को बंधा हुआ देखा। असमंजस ने कपिल जी को प्रणाम किया। कहने लगे, हे प्रभु आपको प्रणाम है। कपिल जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे असमंजस हम आपकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, मांगे क्या मांगना चाहते हैं। असमंजस कहने लगा कि हे प्रभु मैं अपने भाइयों की खोज करता हुआ चला आ रहा हूं, मेरे भाई लोग कहां गए। उन्होंने कहा कि हे असमंजस आपके भाई लोगों में अहमता अहंकार था, वो पृथ्वी पर धराशायी हो गए। कहा कि प्रभु हमारे भाइयों का उद्धार कब होगा, कि आपको गंगा को प्रसन्न करना पड़ेगा और गंगा मां करके आपके पूर्वजों का उद्धार करेगी। असमंजस भी चले गए, लेकिन गंगा मां प्रसन्न नहीं हुई। उनके अंशुमान हुए, अंशुमान भी चले गए, लेकिन गंगा मां प्रसन्न नहीं हुई। उनके दिलीप हुए, दिलीप भी तपस्या करते करते चले गए, लेकिन गंगा मां प्रसन्न नहीं हुई। और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। अब तो भैया दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करने लग गया अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। अब तो भागीरथ एक पैर पर खड़े होकर के महाराज गंगा मां को प्रसन्न करने लग गया। और जब भागीरथ एक पैर पर गंगा मां को प्रसन्न करने लगा, गंगा मां प्रसन्न हो गई। कहने लगी, हे भागीरथ हम आपकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, बताओ क्या मांगना चाहते हो। गंगा मां कहने लगी, हे भागीरथ हम आपकी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हैं, बताओ क्या मांगना चाहते हो। गंगा मां कहने लगी, बताओ। भागीरथ कहने लगा, हे माता और तो मैं आपसे क्या मांगू। मेरा मांगना तो यही है कि हे मां आप पृथ्वी पर आकर के मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दीजिए माता। गंगा मां कहने लगी, हे भागीरथ पृथ्वी पर पूर्ण वेग है। अरे भैया पृथ्वी पर पूर्ण वेग है और मेरे पूर्ण वेग को कौन सहन करेगा भैया। भागीरथ देवताओं के पास दौड़े दौड़े गए। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु
मैंने गंगा माँ को प्रसन्न कर लिया है। गंगा माँ कह रही है कि मेरा पृथ्वी पर पूर्ण वेग है, कौन सहन करेगा। देवताओं ने कहा कि भैया गंगा के वेग को तो भगवान शंकर सहन कर सकते हैं। गंगा के वेग को कौन सहन कर सकते हैं? भगवान शंकर भोले बाबा। भोले बाबा सहन कर सकते हैं महाराज। भगवान अब तो भागीरथ भोले बाबा के पास पहुंच गए और भोले बाबा के पास जाकर के भगवान शंकर से कहने लगे कि हे प्रभु, हमने गंगा माँ को प्रसन्न कर लिया है और गंगा माँ कह रही है कि मेरा पूर्ण वेग है, कौन सहन करेगा बताओ। भोले बाबा कहने लगे, अरे भैया तुम गंगा से जाकर के कह दो कि कितने भी पूर्ण वेग से चली आए, आपके वेग को तो भगवान शंकर सहन करेंगे। क्या कह दो? आप कितने भी पूर्ण वेग से चली आए, आपके वेग को तो भोले बाबा सहन करेंगे। आपके वेग को तो भगवान शंकर सहन करेंगे। भागीरथ गंगा माँ के पास पहुंच गए और गंगा माँ से कहने लगे कि हे माता, आप कितने भी पूर्ण वेग से चली आओ, आपके वेग को भगवान शंकर सहन करेंगे। कितने भी पूर्ण वेग से चली आइए माता। गंगा माँ पूर्ण वेग से चली आ रही है, इधर से भगवान शंकर चले आ रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। देखिए बहुत अनोखी झांकी है भगवान शिव पार्वती की, शिव पार्वती की बड़ी सुंदर।